हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। पहले तो मेरा भाई सबको प्रणाम। बहुत बढ़िया यार। मैं ये वैसे लाइव भी आ जाता, लेकिन अगर आपको डाउट रहेंगे तो मैं लाइव आके भी क्लियर कर दूंगा। अभी मैं आज का जो ये वीडियो है, ये यूपी सेट में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है भाई। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सल्यूशन कहीं मिला नहीं। अरे भाई, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, डिप्लोमा वाले बच्चों को यहां मिलेगा सल्यूशन भाई। हम देंगे सल्यूशन। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट आगे पढ़ाने के लिए अपने आगे बच्चों पे रेडी हैं, लेकिन हम पुराने वाले जो हमारे बच्चे थे उनके सल्यूशन के लिए ये वीडियो है। आप लोगों को बहुत बड़ी समस्या है। आप लोगों को यूपी का पेपर हुआ एक, लेकिन काउंसलिंग है 3, तो दिमाग घूम गया, सन्न हो गया, कंफ्यूजन है। एकेडीयू की काउंसलिंग तीनों राउंड खत्म हो जाएंगे जब जाके एचबीडीयू का रिजल्ट आएगा। और एचबीडीयू का जब रिजल्ट आएगा और अगर हमने एकेडीयू की काउंसलिंग छोड़ दी और एचबीडीयू में मिला नहीं, तो क्या करना होगा। ऐसे ट्रिपल एम यूटी का सर लास्ट डेट 4 तारीख है क्या। अरे वो 4 तारीख जो है वो अपडेट हो जाएगा, एक नया नोटिस आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यूपी के मेरे सारे विद्यार्थी, ये शांति से इस वीडियो को देखना। लंबी हो जाए तब भी देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातों का आंसर आपको मिलेगा। टॉप 20 में जीसीसी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैंने उनका नाम भी आप लोगों को बता दिया था। आनंद है, श्वेता है, आपका रोहित तिवारी जीसीसी क्लासरूम कोचिंग का स्टूडेंट है, धनवेश्वर त्रिपाठी, राहुल कुमार यादव, मुकेश विश्वकर्मा और आलोक पाल, ये टॉप 20 वाले स्टूडेंट हैं सारे के सारे भाई। इसमें त्रिपाठी की शायद 22 रैंक है, अदरवाइज सारे 20 में हैं, टॉप 20 में। ये 7-8 बच्चों के जिनके मैं नाम बोल रहा था दोस्तों। इन बच्चों को भी दिक्कत आ रही है। इन बच्चों को लग रहा है कि मेरी रैंक 20 है, मुझे अब एचबीडीयू के लिए रुकना चाहिए या एकेडीयू की काउंसलिंग करनी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों को जो टॉप 100 में है, सेम इसी तरह से उन लोगों को दिक्कत आ रही है। बेटे मैं तुम्हारी जगह होता, मैं मानता हूं 20,000 रुपए लोग हो जाएंगे, मैं तब भी एकेडीयू की काउंसलिंग करता। लेकिन आपके लिए मैं 2-3 रास्ते आपको बताऊंगा। अगर आपने कैंपस प्लेसमेंट को वेटेज नहीं दे रहे, आपको आगे अपने जीवन में हायर स्टडी करना है ना, बीटेक के बाद एमटेक के लिए जाना है, एमबीए के लिए जाना है, या आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो आप आईआईटी भी ऑप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपको एक अच्छी नौकरी के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ऑब्वियसली एचबीडीयू में जाना चाहिए। टॉप 20 वाले बच्चे रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जिनकी रैंक 20 हर कैटेगरी के लिए बोल रहा हूं, 20 रैंक तक है जिनकी, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का है, लड़की है, फीमेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, टॉप 20 रैंक तक काले बच्चे, चाहे वो जनरल रैंक हो चाहे वो कैटेगरी रैंक हो, टॉप 20 तक वो एचबीडीयू के लिए वेट कर सकते हैं। उनको एकेडीयू छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ सकते हैं, नो डाउट। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि एचबीडीयू सबसे बेस्ट कॉलेज है। मेरी नजर में यूपी में 4 ही बढ़िया कॉलेज हैं, और वो मैं बारी बारी आके बोलता हूं। पहला एचबीडीयू है, दूसरा आईटी लखनऊ है, तीसरा केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी तीसरे में ही ले आता हूं, और चौथा हमारा ट्रिपल एम यूटी है। ट्रिपल एम यूटी अपना अलग से काउंसलिंग कर रहा है, और 3 कॉलेज के लिए एकेडीयू है, 3 कॉलेज के लिए एकेडीयू की काउंसलिंग हो रही है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूं और स्क्रीन पे आपको मैं दिखा देता हूं, स्क्रीन पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूं दोस्तों कि शेड्यूल क्या क्या है। मैं सबसे पहले एचबीडीयू का शेड्यूल खोल देता हूं। ये एचबीडीयू का शेड्यूल है। 1 अक्टूबर, आज 2 अक्टूबर है ना। आज हमारे सादगी जय जवान जय किसान, हमारे भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। महात्मा गांधी, जिसको हम राष्ट्रपिता बोलते हैं, और महात्मा गांधी जी की जयंती है। उनको सादर शत नमन मेरा, आप लोगों का भी होगा भाई। ठीक है, अब मैं ये 4 मिनट की बात में ये क्लियर हो गया कि मैं आज का जो ये वीडियो मैं टोटली, बहुत सारे बच्चे चाह रहे थे कि मैं यूपी सेट की अलग से काउंसलिंग की डिटेल के बारे में बताऊं, फॉर्म कैसे फिल करना है, चॉइसेस कैसे फिल करनी है उसके बारे में बताऊं, मैं बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, दूसरा एचबीडीयू की डिटेल काउंसलिंग के बारे में बताऊं, और तीसरा ट्रिपल एम यूटी की डिटेल काउंसलिंग के बारे में बताऊं।
इनकी काउंसलिंग की डिटेल से पहले मैं इनके शेड्यूल पे एक बार आप लोगों की नजर घुमाना चाहता हूं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप लोग पिछले अगले 10 मिनट मेरे साथ रहेंगे? ये मैं HBDU की काउंसलिंग की यहाँ पे अगर आपको मैं टाइमिंग दिखाऊं तो ये 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में है। आपको ओब्वियसली जब आप पेमेंट कर देंगे 2500 रुपये इसकी चॉइस काउंसलिंग की फीस है, फीस पे कर देंगे तो आप उसके बाद चॉइस फिल कर सकते हैं। सर इसमें एक ही राउंड है क्या? इसका सेकंड राउंड कब है? इसका थर्ड राउंड नहीं बेटे, इसमें एक ही राउंड है। इसमें कोई सेकंड राउंड कुछ थर्ड राउंड नहीं है, इसमें एक ही राउंड में ये 73 सीटें जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था 73 सीट्स हैं। अब जैसे मुकेश से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो मुकेश की रैंक है 19, ठीक है। अपने GCC में 20 रैंक वाला भी बच्चा है, 19 वाला भी है, 14 वाला भी है, 12 वाला भी है, ठीक है। तो उन बच्चे का क्या कहना था? बच्चे से मैंने पूछा, उसने बोला कि वो मैकेनिकल ब्रांच से है, लेकिन वो मैकेनिकल ब्रांच से स्विच करना चाहता है कंप्यूटर की तरफ। मैंने उसे बोला तेरा इंटरेस्ट है? तो क्या इंटरेस्ट, मतलब उसने बोला यस सर मेरा इंटरेस्ट है और मैं मेहनती आदमी हूँ और मैं मेहनत के बल पे ही मैं ये बात आपको कह रहा हूँ कि मैं ब्रांच। मैंने बोला कि बहुत मुश्किल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने 3 साल डिप्लोमा किसी में किया और उसके बाद डिग्री आप किसी और ब्रांच में करोगे तो बहुत मुश्किल होती है। तो उसने बोला नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं मेहनती आदमी, मैं कर लूँगा। मेरी पहली चॉइस ये रहेगी कि मुझे कंप्यूटर मिल जाए, कंप्यूटर नहीं मिलता तो मुझे IT मिल जाए, IT नहीं मिलता तो मुझे केमिकल ब्रांच मिल जाए, और केमिकल नहीं मिलता तो मैं क्योंकि मेरी अभी मैं नौकरी भी कर रहा था साथ साथ, डिप्लोमा के बाद मैंने नौकरी ऑप्ट कर ली थी, उसके साथ साथ उसने तैयारी करी है। भाई ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 12-12 घंटे नौकरी करने के बावजूद तैयारी करके और टॉप 20 में रैंक लेके आया। सलाम है उन बालकों को, बहुत बढ़िया मुकेश विश्वकर्मा, मेरे को बहुत अच्छा लगा जब तेरी से बात हुई। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो बच्चा कह रहा था कि मेरा जो फील्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऑप्ट कर सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स 1 साल से काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो यानी उसके पास 20 रैंक है और वो 4-5 ऑप्शन लेके चल रहा है HBDU में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी बच्चे की रैंक 20 है और वो कहे कि मुझे HBDU में सिर्फ कंप्यूटर ब्रांच चाहिए, और मान लो ऊपर के 3-4 बच्चों को मिल गया, और तो वो क्या करेगा? AKDU की उसने काउंसलिंग करी नहीं, तो ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। जिसको अपनी ब्रांच से प्यार है वो सारी काउंसलिंग करता चले जाए। हाँ मैं मानता हूं 20,000 रुपए यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक बैकएंड तो बनेगा, आपके पास IT में मान लो मेरे को कंप्यूटर ब्रांच लेनी है। पहली बात तो जो कंप्यूटर ब्रांच वाले बच्चे हैं, IT वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उनको सबसे पहली प्रायोरिटी है ना जो उनकी, वो HBDU होनी चाहिए। ध्यान देना भाई मेरी बात पे, जो टॉप 100 रैंक के अंदर हैं उनको HBDU की काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए। बेशक आपके ज्यादा पैसे लग रहे हैं, बेशक आपको AKDU की काउंसलिंग में भी आपका पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यार ये तो वैसे सिस्टम का लूप होल है। जब पेपर एक जगह हुआ तो काउंसलिंग एक जगह हो सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं यार, कब तक सिस्टम को क्रिटिसाइज करेंगे? अब तो भाई हमारे सिर के ऊपर बैठे हुए हैं ट्रिपल M की भैया काउंसलिंग। हमें कल रात को ओपन हो गया था लिंक, मैं वो लिंक भी ओपन करके दिखाऊंगा, ट्रिपल M का भी, UPSET AKTU का भी, और आपको HBDU का भी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको मैं बता रहा था किसकी, मैं सबसे पहले लेके चलता हूं आपको यहाँ पे HBDU की जो मैं डेट बता रहा था। इसमें क्या होगा कि लास्ट में जो सीट बच गई हैं, हाँ 27 अक्टूबर वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी, और उसके बाद आपको फाइनल अगर कुछ चेंजेस है तो वो चेंजेस 28 तारीख तक हो जाएंगे। मान लो किसी ने कोई वैकेंसी के हिसाब से किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे को लगा उसे कंप्यूटर लेनी चाहिए, या कंप्यूटर वाले बच्चे को लगा IT लेनी चाहिए, तो वो चेंज कर सकता है, शफल कर सकता है अपनी ब्रांच को। तो आपको ये ऑलरेडी पता है भैया फीस, ठीक है। जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक है, जो 1 साल में 2 लाख रुपए तक अरेंज कर सकता है, तो उसको HBDU ले लेना चाहिए। लेकिन जिस बच्चे को पता है कि उसको फाइनली गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करनी है, गेट की तैयारी करनी है, PSU के लिए, तो वो IIT लखनऊ भी ले सकता है। कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं। मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे अच्छी ब्रांच है ना, हालांकि केमिकल ब्रांच, फूड टेक्नोलॉजी, ऑयल, प्लांट, प्लास्टिक, लेदर, इसकी भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है HBDU में, नो इसमें कोई डाउट नहीं। 8 से 10 लाख रुपए का पैकेज लेके निकलोगे, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर को सिंसियरिटी से वहां पे किया तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था आपको, जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल है आपका किसका,
HBTU का, ठीक है। पहले सबसे पहले मैं शेड्यूल पे ही बात करूंगा, फिर उसके बाद आगे मैं लेके चलूंगा। ये आपके AKTU का शेड्यूल है। AKTU में थर्ड काउंसलिंग तक यानी थर्ड राउंड तक 20 तारीख तक सब हो जाएंगे। देखो पहले राउंड का जो रिजल्ट है वो आ रहा है आपका 7 तारीख को। पहले राउंड का रिजल्ट आ रहा है 7 तारीख को। 7 अक्टूबर को आपको पता लग जाएगा कि आपने, अब कई बच्चों को ऑनलाइन चॉइस फिल करने में, फॉर्म को फिल करने में दिक्कत हो रही है, तो भैया वो ये वीडियो देख लेना, मैं इसमें आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। बात ये है कि आपको ये जानना पड़ेगा आपका मेन मोटो क्या है, आप क्या करना चाहते हैं बीटेक के बाद। अगर आप बीटेक के बाद नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको HBTU में जाना चाहिए। मैं टॉप 100 वाले बच्चों को बोल रहा हूं, उन्हें अगर डाउट है, जैसे टॉप 20 वाले बच्चों को बहुत डाउट है कि सर वो क्या करें, वो AKTU काउंसलिंग करें या ना करें। भाई करनी चाहिए, उनको AKTU की काउंसलिंग करनी चाहिए, बैकएंड बना के रखना चाहिए। थोड़ा सा जो ये पैसे का रिस्क है, आपका कितना पैसा रिफंड होगा उसका जो रिस्क है वो लेना पड़ेगा भाई, है ना। उसके बाद आप, मेरे को पता है आपकी HBTU की काउंसलिंग की, जो HBTU का जो डेट है वो आपका शुरू होगा 27 तारीख को, पता लग रहा है HBTU में। देखो HBTU में जो आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है 21 तारीख को। 21 तारीख तो AKTU की तो सारी काउंसलिंग ही हो रही है। 21 तारीख तक AKTU की फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड, और ये हमारा ये फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड का है, ठीक है। यहाँ पे अगर फर्स्ट राउंड के बाद अगर आप रिफंड करते हैं तो देखिए क्या कितने पैसे कट रहे हैं। रिफंड आपके 5,000 रुपये आपके कट रहे हैं, और SC ST के लिए 3,000 रुपये कट के मिल रहे हैं। तो यानी आपको पहले फर्स्ट रिफंड में यहाँ पे भी पैसा कट रहा है, और ये भी थोड़ी सी दिक्कत तो है, बच्चों को फाइनेंशियली दिक्कत है। और उसके बाद अगर मैं MMUT की बात करूं, तो MMUT का आपको लग रहा है कि यार 1 अक्टूबर को तो फिजिकल रिपोर्ट, भाई वो सारी चीज़ें पोस्टपोन हो गई है। आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे लेटर एंट्री, बीटेक लेटर एंट्री का लिंक है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ फॉर्म खुलता है। उसके बाद यहाँ पे डेट देखिए, ये 4 अक्टूबर लास्ट डेट है, ठीक है। 4 अक्टूबर के बाद मंडे को आपको इसका अपडेटेड वाला नोटिस भी मिल सकता है, हो सकता है आज मिल जाए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे UPSET में क्या मांग रखा है, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ये आप फिल करेंगे, ये सारी चीज़ें खुल रही हैं। आपकी क्वालिफिकेशन, ऑब्वियसली आपने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, वो सारा यहाँ पे फिल करना है, परसेंटेज फिल करनी है, रिव्यू करना है, सबमिट करना है। उसके बाद आप अपनी चॉइसेस फिल वाले पे आ जाएंगे, है ना। जैसे अगर मैं आपको कहाँ पे लेके जाऊँ, आपको मैं AKTU की साइट पे लेके जाता हूँ। ये AKTU का ब्राउज़र है, AKTU की साइट, यहाँ पे गए तो बच्चों को बता रहा हूँ UPSET काउंसलिंग अगर आपने करनी है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको ऐसा कोई विंडो दिखाई देगा, उसमें उसके बाद आप ऐसा यहाँ पे 3rd नंबर ओनली UPSET UG कोर्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ओपन करेंगे 1, मतलब जो भी ये बच्चे का है यार, मैं आप वैसे ओपन तो नहीं करना चाहता था, पर फिर भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ, फिर भी आपको यहाँ पे साइन इन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस दिख रही हैं। इस बच्चे ने यहाँ पे इस कैंडिडेट प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैं ओपन नहीं करना चाहता। कैंडिडेट प्रोफाइल में क्या है, कैंडिडेट प्रोफाइल में आपको मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मैं ओपन नहीं कर रहा, ठीक है। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ इसमें क्या मांग रखा है आपसे ऑब्वियसली ये 10th की मार्कशीट मांग रखी है, हाई स्कूल की मार्कशीट मांग रखी है, आपकी अगर कोई कैटेगरी है OBC SC ST EWS तो वो मांग रखी है, ठीक है। उसके बाद नीचे कैटेगरी के बाद अगर आपने ट्यूशन फी वेवर पे यस किया है तो आपसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मतलब आपसे EWS का सर्टिफिकेट मांग रखा है। चलो मैं यार खोल के, जैसे बच्चे ने भर रखा है मैं फटाफट से नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ये जैसे ये OBC कैटेगरी इसने भर रखी, इसकी 20 रैंक है, नहीं इसकी 14 रैंक है, इसने OBC कैटेगरी भर दिया, 10th का सर्टिफिकेट इसने ये सबमिट कर चुका है। इसका इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि इसने ट्यूशन फी वेवर पे यस किया था तो इसने इनकम सर्टिफिकेट लगा रखा है, और आपकी डिप्लोमा की मार्कशीट लगा रखी है। जिनके बच्चे के पास प्रोविजनल है वो प्रोविजनल भी लगा सकते हैं, जिनके पास लास्ट सेमेस्टर की 6ठे सेमेस्टर की मार्कशीट है वो, तो ये डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट में, अगर आपका एनी अदर डॉक्यूमेंट मतलब आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप दिल्ली से डिप्लोमा की हो लेकिन आपका रेजिडेंट
जो है वो यूपी में है, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एनी अदर डॉक्यूमेंट का मतलब है आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी वहां पे डालना पड़ेगा। जो दिल्ली के बच्चे हैं, जैसे तिवारी है, तिवारी भाई तेरे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी डालना पड़ेगा। 12 रैंक थी जिसकी, 244 नंबर थे जिसके, 61 क्वेश्चन ठीक किए थे जिसने, ठीक है। तो भाई बात इतनी सी है कि उसके बाद अगर यहाँ पे मैं चॉइस फिल की अगर आपको दिखा रहा था, चॉइस फिल अगर आपको दिखा रहा था, तो मोटी मोटी बात है इसके पास, इस बच्चे के पास जैसे जो भी टोटल चॉइसेस आ रही 1144 चॉइसेस हैं। इसने अभी कोई भी चॉइस फिल नहीं करी। अभी चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन राउंड अवेलेबल होगा। वैसे आज की डेट से इन्होंने लिख रखा है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो चॉइस फिलिंग की डेट इन्होंने लिख रखी है AKTU ने कि वो 2 तारीख से चॉइस फिलिंग शुरू होगा, ठीक है, और 6 तारीख तक चलेगा। लेकिन अभी अगर मैं अभी देख रहा हूँ तो चॉइस फिल पे मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। चॉइस फिलिंग अभी शुरू नहीं हुआ, तो यहाँ पे ओके हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेज आ जाएंगे, एक एक करके आपको चॉइस फिल करनी है। तो जो जो चॉइस आप नंबर 1 आपको मान लो IIT लखनऊ में कौन सी ब्रांच चाहिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, तो आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर पता करनी है, ये मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे गए, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग पे गए, और यहाँ पे अगर मैं आपको नंबर ऑफ सीट्स देखनी है, हमें क्या देखनी है, नंबर ऑफ सीट्स देखनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूजी मैट्रिक्स पे क्लिक करा तो ये आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे राउंड 1 के लिए बीटेक लेटरल एंट्री IIT लखनऊ की कंप्यूटर ब्रांच की टोटल इनटेक देखना चाहता हूँ, या मान लो मैं लेटरल एंट्री की सारी सीट्स देखना चाहता हूँ, तो सबमिट कर दिया। तो आपको एक सेकंड में दोबारा खोल लेता हूँ, कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं राउंड 1 करता हूँ। राउंड 1 के बाद मैं यहाँ पे बीटेक लेटरल एंट्री करता हूँ। बीटेक लेटरल एंट्री के बाद मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट मान लो मैंने IIT लखनऊ कर दिया, IIT लखनऊ। यहाँ पे प्राइवेट भी हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट भी हैं, सारे हैं। IIT लखनऊ करना है मेरे को, IIT लखनऊ, IIT लखनऊ, कैनेडी सुल्तानपुर देख लेते हैं यार, मैं IIT देखना चाहता था, IIT, ये रहा इंडियन IIT लखनऊ देखना है, ठीक है। टोटल इनटेक देखना है। टोटल इनटेक के बाद मैं सबमिट करता हूँ, तो मेरे पास इसकी टोटल सीट डिप्लोमा की मतलब सेकेंड ईयर की टोटल सीट आ रही है 48 सीटें, ठीक है। 48 सीटों में अब आपको कंफ्यूजन हो रही है, 0 लिख रखा है, अरे हमें 0 से मतलब नहीं, 48 सीटें आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जैसे दे रखा है 2। तो आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो क्योंकि ना आप यहाँ पे ब्रांच वाइज आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आप अपनी कैटेगरी में वो सीट्स देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि भैया केमिकल ब्रांच में, मैंने केमिकल ब्रांच यहाँ पे पुट करी थी, मान लो मैं केमिकल ना इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देता हूँ, मैं कंप्यूटर लिख देता हूँ। कंप्यूटर ब्रांच में टोटल कितनी सीटें हैं, ठीक है। कंप्यूटर ब्रांच में मैं सबमिट करता हूँ। कंप्यूटर अभी यहाँ पे देखो 48 था, अभी यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया। तो कंप्यूटर ब्रांच में कितनी सीटें हैं, 6। तो 6 सीट कौन कौन सी कैटेगरी के कौन कौन से बच्चे के लिए, जैसे यहाँ पे आप लोगों को लग रहा हो ऑल इंडिया बच्चा लेटर एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन ऑल इंडिया का कोई नहीं है। यहाँ पे लिख रखा है होम स्टेट, ये देखो 1, अदरवाइज तो 0 लिखा था। 1 टोटल 6 सीटें हैं, 6 गिना रहा हूँ आपको कंप्यूटर ब्रांच की, एक एग्जाम्पल देके, ठीक है। कंप्यूटर ब्रांच की OBC की 1 सीट है, जो यूपी का होना चाहिए बच्चा डोमिसाइल, और OBC गर्ल की 1 सीट है। तो OBC गर्ल का मतलब OBC गर्ल को मिलने वाली है वो सीट, चाहे उसकी रैंक कितनी भी हो, ठीक है। और ओपन 2 सीटें, मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए 2 सीटें, कंप्यूटर ब्रांच में 2 ही सीट हैं। और अगर ओपन FF का मतलब है फ्रीडम फाइटर 1 सीट है। तो टोटल कितनी सीटें हो चुकी हैं, 2 3 4 5, एक और होगी, एक है SC की सीट है। तो यानी अगर ST का कोई बच्चा होगा, कंप्यूटर ब्रांच चाहिए होगी, उसे IIT में नहीं मिलेगी, क्योंकि सीट ही नहीं है, क्योंकि ST ब्रांच वाले ST कैटेगरी के बच्चे की सीट ही नहीं है। तो SC, अब इस SC बच्चे की रैंक कितनी भी हो, 1 है 2 है 3 है, लेकिन अगर इसने नंबर 1 पे IIT की कंप्यूटर भरी होगी तो इसको मिल जाएगी। तो आपको चॉइस फिल करते वक्त ये सारी चीजें ध्यान देनी है, और आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करने हैं अपने डाउट इसी वीडियो के नीचे कमेंट करने हैं। मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा आपके कमेंट सेक्शन के ऊपर, ये मेरा वादा है। तो आप अगर फोन करेंगे एक छोटी छोटी बात के लिए तो दिक्कत है, आपको कोई भी समस्या आ रही है आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करने हैं, चाहे मैं लाइव आके बताऊं आपके डाउट, चाहे मैं आपको एक Q&A का वीडियो बना के बताऊं, मैं जरूर बताऊंगा दोस्तों।
दोस्तों, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि टोटल नंबर ऑफ सीट आपको जोन से कॉलेज में लेना है, वहाँ से आप यहाँ से ऐसे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे को लग रहा है मैंने चॉइस फिलिंग के बारे में भी आपको बता दिया, और मैंने आपको शायद ये भी बता दिया कि आपको तीनों की काउंसलिंग करनी चाहिए, अपने हाथ में बैकएंड में सीट रख लेनी चाहिए। हाँ, आपने कहीं फीस पूरी की पूरी फिल कर दी है तो वहाँ पे देख लिया जाएगा, ठीक है। जो भी टॉप 20 वाले बच्चे हैं वो अपना देख लें यार कि उनको फाइनल क्या चाहिए, उनको प्लेसमेंट चाहिए तो वो HBTU के लिए रुकें। टॉप 20 वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। अगर उन्हें प्लेसमेंट नहीं चाहिए तो वो AKTU की काउंसलिंग करें, IET के लिए, KNIT के लिए, BIT के लिए, ठीक है। अब कई बच्चों को ये जानना है कि यूपी के टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं। टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। टॉप के प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं, तो टॉप के प्राइवेट कॉलेज के भी ऊपर आपको वीडियो दिख जाएगा। बाकी अदरवाइज आप AICT की साइट पे जाओ, AICT की साइट में यहाँ पे आप जो भी AICT अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ से आप देखने की कोशिश करो। जैसे मैंने AICT की साइट पे जाके ये यूपी के टोटल गवर्नमेंट कॉलेज निकाले, है ना, ये सारे AICT अप्रूव्ड हैं, ठीक है। तो ये जो कॉलेज मैं देख रहा हूँ ये, और कौन से एकेडमिक ईयर में, 2020 और 22 में, ये आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। अगर मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को, मैंने कल रात से जो रिसर्च करी है उसके बेसिस पे मैंने यही पाया है कि प्लेसमेंट को देखते हैं तो HBTU नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे अगर आप पढ़ाई को देखते हैं और वहाँ की फैकल्टी को देखते हैं तो IIT लखनऊ जो है वो HBTU को टक्कर देते नजर आता है। लेकिन प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी HBTU की है, फिर IET की है, फिर KNIT की है, फिर KNIT और MMUT की प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों की प्लेसमेंट लगभग आप नंबर ऑफ कंपनीज देख लीजिए इक्वल पाएंगे आपको। और उसके बाद BIT झांसी है, यानी KNIT सुल्तानपुर और तुम्हारा जो MMUT है, MMUT डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने से उसका जो वैल्यू है वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप MMUT की काउंसलिंग करिए अलग से, आपकी रैंक कितनी भी है आप काउंसलिंग करिए, कितनी भी है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली दिक्कत होने की वजह से एडमिशन नहीं लेंगे या जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप लोगों को काउंसलिंग करनी चाहिए। अब मैं यार टाइम जो है आप 21 मिनट तक, मेरे को लगता कोई बच्चा देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन मैंने आपको MMUT का भी इंटरफेस दिखाया आपको कि भैया उसकी लास्ट डेट क्या है वो भी बताया, और आपको AKTU का भी और HBTU का भी, ठीक है। HBTU का तो भैया सबसे लास्ट में होने वाला है फाइनल, तो तब तक तो आपको AKTU के ऊपर डिसीजन लेना है, और मेरे हिसाब से आपको AKTU की काउंसलिंग कर लेनी चाहिए, बेशक आपकी रैंक कितनी भी है। लेकिन जो टॉप 20 वाले, टॉप 10, मान लो जो 1 रैंक वाला बच्चा है उसको तो सीधा HBTU की करनी चाहिए, क्योंकि उसे पता है उसे मिल जाएगा। कोई 2, 3, 4, 5, 6, 7 रैंक वाले बच्चे उनको मिल जाएगा HBTU, ठीक है। तो इस वीडियो के नीचे जो भी आपको डाउट है भर के लिखो, आपको आपका भाई जरूर रिप्लाई करेगा एक Q&A सेशन के साथ। तो अगर आपको ये जो HBTU की, AKTU की, MMM की सबकी काउंसलिंग हो रही है, सब अपने अपना रजिस्ट्रेशन करो। और डॉक्यूमेंट में मोटा मोटा मैंने आपको दोबारा फिर बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट में मोटा मोटा आपको 10th की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट, अगर आपने 12th कर रखी तो 12th की मार्कशीट, अगर आपकी कोई कैटेगरी है OBC, SC, ST वो उसका सर्टिफिकेट, अगर आपने EWS करा है तो 31 मार्च के बाद का बना हुआ EWS का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, अगर आपने ट्यूशन फी वेवर के लिए भरा हुआ है, ठीक है। और एनी अदर डॉक्यूमेंट में जो बच्चे UP सेट का एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड कह रहा हूँ सॉरी, रैंक कार्ड, वो भी उसके अंदर डाल देना। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो अगर आप किसी और जगह से और BT बोर्ड से, UP बोर्ड से नहीं हो, आपने दिल्ली से किया है, बिहार से किया है, लेकिन आपका रेजिडेंस जो है वो UP का है, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी डालना होगा, ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे को डॉक्यूमेंट भी मैंने बता दिए, और काउंसलिंग का डेट भी मैंने बता दी, शेड्यूल भी बता दी, इंटरफेस भी बता दिए, चॉइसेस कैसे फिल करनी है उनके लिए भी इंटरफेस अभी मैंने दिखाया था आपको, आपने देखा होगा स्क्रीन पे, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। आपने 23 मिनट मेरी इस वीडियो को ध्यान से देना है और नीचे कमेंट लिखना है, बस आपका ये काम है, आपको फ़ोन नहीं करना है। और अपने जूनियर बैच को जरूर बताना है कि भैया अगर लीड के लिए पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ ले भाई, है ना, इतना तो कर ही दोगे आप हमारे लिए, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम चैनल को और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, प्यार करना है, और अपने माता पिता को चरण स्पर्श करना है।
और आज जयंती है तो आप इंजॉय करिए, आज गजटेड हॉलीडे है, मजे करिए, ऐश करिए, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, आरामदारी से पढ़ पढ़ के सिंसियरिटी से काउंसलिंग करनी है, चॉइसेस फिल करते वक्त भी सिंसियरिटी दिखानी है। प्राइवेट कॉलेज टॉप के जो 5 यूपी के प्राइवेट कॉलेज हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो आएगा डेफिनेटली। गवर्नमेंट कॉलेज मैंने बता दी, इसके बाद आप सारे राजकीय लिख सकते हो, 4 के बाद आप सारे राजकीय सेम लेवल के हैं। आईआरटी जो आईआरटी जिसमें पहले पॉलिटेक्निक होता था, जिसमें बाद में डिग्री होने लगी, मैंने वैसे ऑलरेडी एक वीडियो भी बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आई बटन में भी डाल दूंगा। उसमें यूपी के टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज और यूपी के टॉप के जो 5 प्राइवेट कॉलेज हैं उनके बारे में मैंने चर्चा कर रखी है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल और गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे लगता है कि शायद मैंने कन्फ्यूजन दूर करी होगी आप लोगों की, ठीक है। आप लोग अपने अपने हिसाब से आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है भाई। हिसाब से इन द सेंस कि किसी को अगर गेट के लिए पढ़ना है तो वो आईटी करो यार, उसको एचबीटीयू जाने की जरूरत नहीं है। एक तो 60 से 70 हज़ार रुपये बचेंगे और ऊपर से वो वहाँ से डिग्री ले लेगा आईटी से, बढ़िया। और आईटी में उसको एटमॉस्फेयर भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गेट की तैयारी करने वाला, एमबीए की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत मिलेंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत मिलेंगे, एचबीटीयू में भी मिलेंगे, नो डाउट, केएनआईटी में भी मिलेंगे, ठीक है, ठीक है भाई, ओके, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।